राजस्थान की राजनीति में जो तूफानी टकराव कुछ दिन पहले देखने को मिला था, अब उसकी गर्मी ठंडी पड़ चुकी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा कि अगर मेरे बयान से हनुमान बेनीवाल आहत हुए हैं तो मैं माफी चाहता हूं। वहीं हनुमान बेनीवाल भी एक कदम आगे बढ़े और बोले, डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बेनीवाल ने एक शर्त भी रख दी, मेरे साथी नरेश मीणा जेल में बंद है, वो हमेशा आपके लिए लड़े, आपके समाज का बेटा है, उन्हें छुड़वाए। यानी बर्फ तो पिघली पर शरत भी जुड़ गई। पूरा विवाद शुरू हुआ था एक टीवी डिबेट से। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तब भी बहस अचानक गर्मा गई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, आप लुटेरे हैं। हनुमान बेनीवाल भड़क गए और जवाब दिया, लुटेरे आप हैं, चोरों को बचाने वाले भी आप ही हो। करीब 4 मिनट तक दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर व्यक्तिगत हमले किए। एंकर बार बार माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस बहस के बाद सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे, राजस्थान की राजनीति का असली चेहरा यही है। विरोधियों ने भी मौका नहीं गंवाया, कांग्रेस ने तंज कसा और भाजपा और उसके सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा, यह झगड़ा दिखाता है कि दोनों नेताओं की जमीनी पकड़ कमजोर हो रही है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। किरोड़ीलाल मीणा ने माफी मांगी, बेनीवाल ने भाई कहकर मामला शांत कर दिया, साथ ही नरेश मीणा की रिहाई की शर्त जोड़ दी। तो बड़ा सवाल यही है, क्या यह सुलह दिल से हुई है या सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी है? दरअसल दोनों नेताओं की मजबूरी साफ दिखती है। किरोड़ी भाजपा के बड़े नेता है, संगठन और वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं, और बेनीवाल किसानों और युवाओं के बीच सबसे असरदार चेहरा माने जाते हैं। तो क्या भाजपा को बेनीवाल का समर्थन चाहिए या बेनीवाल को भाजपा का सहारा चाहिए दिल्ली की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने के लिए? यही वजह है कि यह सुलह रणनीति भी है और मजबूरी भी। विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी होती है और न ही दुश्मनी। आज भाई भाई, कल फिर भिड़ंत हो सकती है। याद कीजिए, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बयानबाजी हुई थी, पहले तलखियां बढ़ी, फिर मंच पर हाथ मिलाए गए, लेकिन सवाल तब भी था, क्या सब सच में ठीक हुआ था? ठीक वैसे ही अब देखना होगा कि किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की ये नई दोस्ती कितनी लंबी चलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप बताइए, क्या ये सुलह सच्ची है या सिर्फ पॉलिटिकल गेम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ, जहां हम दिखाते हैं समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दे बिना किसी लाग लपेट के।